हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनामिका रॉक स्टडी चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं क्लास 12 मैथ के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगी, जो कि दे रखा है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज आर इज इक्वल्स टू P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4, 5? ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि इसमें जो आर रिलेशन है वो P1 और P2 है, वो जो है सेम नंबर ऑफ साइड्स दे रखे हैं और ये कह रखा है कि इसे प्रूव करिए कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, और उसके बाद आगे भी दे रखा है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगी। ठीक, तो इसमें सॉल्यूशन में देखिए, हम यहाँ पे ये लिख लेंगे दोबारा लाइन कि आर इज इक्वल्स टू P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि P1 और P2 है वो उनकी भुजाएं जो है समान संख्या है। ठीक, वो समान है और अब मतलब यहाँ पे P1 P2 के बराबर है। ठीक, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसका रिलेशन में लिख दूं तो आर इज इक्वल्स टू P1, P2 और P2, P1, 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 P2, P2। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि ये सममित है, स्वतुल्य है और संक्रामक है या नहीं है। ठीक, ये तीनों ही रिलेशन देख लेते हैं। अभी देखिए, सममित के लिए एक्स आर वाई बराबर होना चाहिए वाई आर एक्स के। तो यहाँ पे P1 जो है P2 के बराबर है, तो P2 भी P1 के बराबर होना चाहिए। तो ये ऐसा हो सकता है कि P1 P2 के बराबर हो तो P2 P1 के बराबर होगा ही। तो ये तो हो रहा है अप्लाई। ठीक, अच्छा, अब सतुल्य में बात करें तो सतुल्य संबंध में एक्स आर वाई बराबर होना चाहिए एक्स आर एक्स के। तो P1 P2 के बराबर है तो P1 खुद के भी बराबर है। ठीक, संक्रामक संबंध में अगर मैं बात करूं तो एक्स आर वाई वाई आर जेड बराबर होना चाहिए एक्स आर जेड के। ओके, तो यानी कि P1 P2 के बराबर हो तो इसमें P2 P3 के बराबर होगा। तो अगर P2 P3 के बराबर होगा तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि P1 जो है P3 के बराबर होगा ही होगा। इस केस में आप कहोगे P3 कहाँ से आया, तो ये संक्रामक दे रखा है, संक्रामक संबंध। इसमें हमें ट्रांजिटिव में 3 केस लेने ही पड़ते हैं, तभी ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने ये मान ली है कंडीशन कि यहाँ पे जो एक P3 भी है जो P2 के बराबर है। तो जब P1 P2 के बराबर है और P2 P3 के बराबर, तो P1 भी तो P3 के बराबर हो ही जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे चलिए देखते हैं आगे। चूंकि दे रखा है कि दिया गया संबंध सममित, स्वतुल्य एवं संक्रामक तीनों संबंधों को प्रदर्शित करता है, अतः यह कैसा है, एक इक्विवेलेंस यानी कि तुल्यता संबंध है। ठीक, अच्छा, आगे दी गई भुजाएं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन में दे रखा है जैसा कि आपके लिए कि इसमें क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में दे रखा था कि ये जो भुजाएं दे रखी हैं 3, 4, 5, क्या ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं या नहीं। तो देखिए, अगर आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो उससे उस थ्योरम से पता चल जाएगा कि हाँ, ये वास्तव में राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर रही हैं। ओके, तो इसमें बस हमें यही बात लिख देनी है कि हाँ, ये दी गई भुजाएं हैं वो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं। और फिर इसमें ये भी दे रखा था कि इस क्वेश्चन में दे रखा था कि आपको सेट ए जो है वो ऑल पॉलीगॉन्स है। तो ऑल पॉलीगॉन्स में ये दे रखा है कि सेट ए के जो है ऑल एलिमेंट इससे रिलेटेड हैं या नहीं है। तो ये आप बता देना, इसमें बस इतना लिख देना कि A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन प्लेन, यानी कि प्लेन पर सभी ट्रायंगलों पर A जो है वो रिलेटेड है। ठीक, बस इतना ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।